नमस्कार, मैं भरत कोराना एक बार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आज हम बात करते हैं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में जो हिंदी विषय के संबंधित पेपर हुआ, उसमें कट ऑफ क्या रहेगी, किस प्रकार से क्या रहेगा, तो उसका विश्लेषण करने के लिए मैं एक डाटा लेकर आया हूँ। उसके साथ आपके साथ मैं साझा करता हूँ कि दोस्तों अब की बार जो हिंदी में पद हैं, पोस्ट हैं, उसको देखते हैं। तो पोस्ट अगर हिंदी की देखें तो कुल है 1462 पोस्ट है। कितनी है? 1462 पोस्ट है। दूसरी बात कि इसके अंदर के जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग भरे गए हैं 1,39,000 और कुल 400 मान लेते हैं। ये अब की बार हिंदी के अंतर्गत फॉर्म भरे गए थे। पोस्टें थी 1462, यानी गत जो परीक्षा हुई है उसकी तुलना में अब की बार की जो पोस्टें हैं वो लगभग दुगनी है। ठीक है, 1,39,400 फॉर्म है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि अब की बार जो पेपर दिया है लगभग 60% बच्चे उपस्थित थे, यानी 60% लड़कों ने ही पेपर दिया है। यानी इसमें से 60% बच्चे आए हैं जिन्होंने पेपर दिया है। तो इस हिसाब से लगभग अनुमानित अपन कह सकते हैं कि इसमें से 80 या 90 हज़ार के आसपास बच्चे थे, या इस जो मेरे साथी थे उन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है। ऐसा जो था उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। अब इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी पिछली बार की तुलना में अब की बार, या कम रहेगी, तो थोड़ा सा एक बार माइनर चीज़ें हैं उसको देख लीजिएगा कि दोस्तों अब की बार 40% कर दिया है। अर्थात पहले पेपर में आपको 40% क्वालिफाइड करने हैं, मतलब 75 में से 30 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य ही थे, तब आप पास माने जाएंगे। आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो होगी नहीं। दूसरे पेपर में है 150 नंबर का प्रश्न था, नहीं सॉरी 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 40% था, यानी 60 यहाँ पर आपको प्रश्न सही करने थे। यानी 30 और 60 मिला करके 90 जिनके प्रश्न हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, पहले में 30 सेकंड में 60, वो ही बंदा योग्य माना जाएगा, अन्यथा वो भर्ती से बाहर निकल जाएगा। ये तो एकदम बिल्कुल सपाट है और क्लियर है। ठीक है, किसी के 29 आ रहे हैं, 29 क्वेश्चन सही हैं तो वो भर्ती से बाहर हो गए, ये समझिए। इसलिए इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछली भर्ती की तुलना में अब की बार की जो मेरिट है हिंदी की फर्स्ट ग्रेड की, शायद वो कम रह सकती है, क्योंकि दो चीज़ें आपके पास में, और सबसे मुद्दा बड़ा वाला ये है 40%। ठीक है दोस्तों, तो अब आज बात मैं करता हूँ पिछली भर्ती की तुलनात्मक रूप से अपन देखते हैं कि पिछली भर्ती में क्या मेरिट रही थी और अब की क्या रह सकती है। ठीक है तो दोस्तों, पिछली बार जो जनरल की मेरिट गई थी वो जनरल की मेरिट रही थी कुल मिलाकर के 294 करके ऐसी कुछ रही थी। यानी हिंदी के अंतर्गत जिसके ये वाले अंक थे वो प्राध्यापक बना है जो पिछली भर्ती थी उसके अंतर्गत। तो दोस्तों अब पहले लास्ट टाइम में बाध्यता नहीं थी कि क्या चाहिए कितना चाहिए, है ना, ये बाध्यता नहीं थी, 40% वाली नहीं थी, पर अब की बात है। इसलिए मेरा अनुमान ये है, बहुत सारी दोस्तों से सलाह मशुरा करने के बाद में, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद में मेरा जो अनुमानित आंकड़ा है मैं ये बता रहा हूँ कि दोस्तों अब की बार की जो मेरिट है जनरल की हिंदी की वो 300 से 310 के बीच में रहेगी। अर्थात कम से कम 150 प्रश्न आपके सही होने चाहिए दोनों पेपर में मिला करके, या फिर आपसे 150 से 155 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो जनरल में बंदा फाइट हो जाएगा। ये तो लास्ट टाइम है गत परीक्षा में, इसको मिटा के लिख देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। गत भर्ती उसकी मेरिट है ये, तो अनुमान अपन लगा सकते हैं कि 6-7 नंबर बढ़ सकती है। तो 300 से 320 के बीच में जिन मित्रों के नंबर आ रहे हैं जनरल से, वो आपको सेफ जोन में खुद को मान सकता है।
वो खुद को सेफ जोन में मान सकता है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो जनरल से उनकी संभावना पूरी बनती है कि वो फर्स्ट ग्रेड लग जाएगा हिंदी से। लास्ट टाइम की बात करें तो एससी में जो मेरिट रही थी दोस्तों, एससी एसटी सॉरी पहले ओबीसी को ले लेते हैं, ओबीसी एससी और एसटी। यहाँ पे ओबीसी की जो बात करें दोस्तों तो गत भर्ती में जो ओबीसी की जो मेरिट रही थी वो रही थी 288 पॉइंट कुछ समथिंग, इन 288.6 थी शायद, मुझे डाटा कंफर्म याद नहीं, 3-4 है ये भर्ती जो गत भर्ती है उसका आंकड़ा ओबीसी का, ओबीसी में ये मेरिट रही थी। तो अब आप अनुमान ये लगा दीजिए कि ओबीसी और जनरल के बीच में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता भर्ती का, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता है, कम ही अंतर रहता है, अंतर तो रहता है पर कम ही अंतर रहता है। इसलिए मेरा अनुमान ये है कि 295 से लगा करके 305 तक ओबीसी की मेरिट रहने की संभावना है हिंदी की। ठीक है, ओबीसी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डाटा इसलिए ऊंचा लिया है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और 295 से 320 के अंदर हिंदी का कोई विद्यार्थी है जिसके ये अंक बन रहे हैं तो वो खुद को सेफ मान सकता है। बाकी फाइनल तो वही तय करेंगे आरपीएससी वाले, अपन कुछ नहीं कह सकते। तो ओबीसी वाला सेफ मान सकता है खुद को, हाँ मैं सेफ हूँ, जिसके 295 से 305 के आसपास में बन रहा है ओबीसी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं एससी की। तो एससी की जो पिछली भर्ती की बात करते हैं तो 262.68 बने थे एससी के। ठीक है ना, हाँ ये मेरिट रही थी गत भर्ती में, 262.68 फाइनल मेरिट थी ये एससी की हिंदी सब्जेक्ट में। तो दोस्तों मैं पहली बात तो ये कंफर्म कर दूं कि हिंदी की मेरिट है, कहीं बीच में देखो और आप डिस्टर्ब हो जाओ, हिंदी में ये रहा था। ठीक है, तो अब की बार माने तो मैंने जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आप मान के चलिएगा कि अब की बार की जो मेरिट है 255 से लगा करके 265 के बीच में रहने की संभावना है एससी की। एससी का कोई कैंडिडेट है जो 255 के आसपास में है और 265 तक है तो वो खुद को सेफ समझ सकता है कि हाँ मैं सेफ हूँ हिंदी के अंतर्गत, मैं फर्स्ट ग्रेड लगूंगा, व्याख्याता बनूंगा, ये संभावना मान लीजिए आप। अब आगे बात करते हैं हम एसटी की। 247.18 मेरिट रही थी एसटी की, 247.18 मेरिट रही थी एसटी की। अब दोस्तों कल्पना कीजिए यहां पर भीड़ कम है, तुलनात्मक रूप से देखें तो यहां पर भीड़ कम है, इसलिए ज्यादा ऊंचा अपन नहीं चढ़ेंगे। एक और कारण है कि रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तो जिन मित्रों का रीट में नहीं हुआ था, जो क्वालिफाइड नहीं हुए थे, तो उन्होंने यहां से रथ को खींच करके रथ को सेकंड ग्रेड की और मोड़ दिया था उन्होंने। जिन मित्रों की प्रॉपर तैयारी नहीं थी तो फर्स्ट ग्रेड से वो चले गए थे। और मेरे गुरु आदरणीय प्रवीण जी भाटिया साहब ने कहा था कि मैदान खाली है, यानी यहाँ पर भीड़ कम थी, लगभग यहाँ पर जुटे हुए थे। आपको पता हो रीट प्री के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इसलिए फर्स्ट ग्रेड में भीड़ कम थी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसटी में विशेषकर भीड़ कम थी। तो एसटी के अंतर्गत ये लास्ट मेरिट है 247.18। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो मेरिट यहाँ पे कम रहने की संभावना है, आप ये मान के चलिए 245 से लगा करके 250 के बीच में, ये 250 नंबर अगर बन रहे हैं आपके, तो खुद को एसटी का बंदा है वो सेफ जोन में मान लीजिएगा। ये मतलब एक अनुमान है कि इतना रह सकता है, इतनी सारी चीज़ें मैं बहुत सारा डाटा विश्लेषण करके लाया हूँ, इतना डाटा रह सकता है, लगभग रह सकता है। और आप लास्ट में देखिएगा जरूर कि ये इतना ही रहेगा, मेरा अनुमान है। आगे हैं एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी पीछे रह जाएंगे मेरे भाई, वो नाराज हो जाएंगे भाई हमारा। तो एमबीसी की जो गत मेरिट है वो 268 रही थी। कितनी रही थी? 268। तो 268 मेरिट रही थी। अब की बार उतनी ही रहने की संभावना है। तो
तो ये मान के चलिए कि एमबीसी की मेरिट भी 270 से लगाकर 275 के बीच में रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बदलाव आ गया तो मैं वापस बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बदलाव ओबीसी की मेरिट में आ सकता है। ओबीसी की मेरिट 305 तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जाएगी, पर 295 तो आप मान करके चलिए कि इतना तो आपका स्कोर होना चाहिए, या फिर 290 आप मान लीजिए 290 से 305 के बीच में ये आपका आंकड़ा रह सकता है। दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स थे और उसमें सबसे बड़ा फैक्ट था 40% वाला, इसलिए बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि करेक्ट है, नहीं, हाथ बांध करके बैठना नहीं है करेक्ट, क्योंकि एकदम उछाल आएगा। अब की बार की जो मेरिट में या तो एकदम से नीचे आएगी या एकदम से ऊपर जाएगी, पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर मैंने बता दिया कि जो मेरिट है उसके अंतर्गत कुछ इश्यूज बन सकते हैं जिससे मेरिट नीचे भी रह जाए। और जिन्होंने प्रॉपर ढंग से तैयारी की है 40% के लिए, इसलिए मैं वापस से कह रहा हूं कि इसके कारण हो सकता है मेरिट ऊंची चली जाए, है ना। तो ये दो इशू हैं कि इसके कारण हो सकता है कि मेरिट एकदम से ऊपर चली जाए, जो पिछली बार की तुलना में हो सकता है यहाँ पर 288 थी और यहाँ पर 305 के भी प्लस पहुँच जाए, ठीक है। और इसके कारण तैयारी जो प्रॉपर नहीं कर पाए मेरे काफ़ी दोस्त, तो हो सकता है मेरिट नीचे ही रह जाए, इसलिए हो सकता है कि 288 के कारण यहाँ पे 290 ही रह जाए, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से ये चार्ट है, बड़ी मेहनत करने के बाद में बनाया, बहुत सारे दोस्तों को कॉल वगैरह मैसेज वगैरह करके बड़ी जानकारी लेकर के काफ़ी सारे जो विशेषज्ञ थे उनसे बातें वगैरह करने के बाद में एक अनुमानित डाटा निकाला है, जिसको वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसके संबंध में किसी तरह का कोई सवाल या क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो किस तरह से लगा ये भी आप ज़रूर अपनी राय दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज इतना ही, आगे फिर कभी बात करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, शब्बा खैर।